अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है ये हमारा मक्का में लास्ट डे का व्लॉग है। हम जाने वाले हैं कल सुबह में, तो कल सुबह में नहीं दोपहर में चले जाएंगे। तो ये हमने फ़जर की जो वीडियो थी वो बना ली थी, क्योंकि उसके बाद फिर वो हम फ़जर पढ़ के आ गए थे, फिर ज़ोहर के टाइम पे हमें निकलना था। तो ये मेरे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। और इसके बाद फिर हम लोग ये बाहर निकले मक्का टावर के बाद, फिर अभी हम जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर सो जाएंगे फिर से, क्योंकि वही काम करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे तो कोई और काम है ही नहीं हमारे पास। ना हमें बर्तन धोने होते, ना कपड़े धोने होते, कोई और काम नहीं होता। तो ये सुबह का टाइम है, तो जैसे सुबह का टाइम है हम जल्दी से निकल गए थे। उसके बाद फिर होटल पहुँचे और फिर हम सो गए थे। ये हमने अपने बैग्स वगैरह जो है पैक करके रखे हुए, तो ये रात को पैक कर लिए, मतलब करके फिर हम सोए थे। ये हमारा बैग है, ये हमारा दूसरा बैग है, ये भी पैक हुआ हुआ है, ये हमने रख लिया। अब ये मैं फ़ारिग बैठी थी तो सोचा मेरे पास कितना पैसा है वो मैं आपको दिखा दूँ। पैसा कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये सऊदी अरबिया के रियाल है। 50 रियाल, 50 रियाल, और ये 10 रियाल, 5 रियाल, ये सब मेरे पास मौजूद थे। और मेरे पास सिक्के भी थे, और 100 रियाल भी था मेरे पास। और मैं सिर्फ आपको 500 रियाल का वो नोट नहीं दिखा सकी। वो इसलिए नहीं दिखा सकी मैं, क्योंकि वो मैं चेंज करवा चुकी थी, और इस बार एटीएम से 500 वाला निकला ही नहीं। इस बार निकला है तो वो निकला। और ये 1 रियाल है, और रियालों के सिक्के भी होते हैं, नोट भी होते हैं। तो ये अच्छा 25 पैसे का भी रियाल होता है, पता नहीं 25 का नहीं 50 का तो होता है जो मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन 25 का मेरा कज़न कह रहा था कि वो भी है। और ये सारा पैसा मेरे पास उस वक्त मौजूद था। ये हम सुबह को उठ गए, और फिर उठने के बाद ये हमारे लिए चाय आई, क्योंकि हम सामान पैक कर चुके थे। उसके बाद ये हम होटल से निकले, मैं होटल के आखिरी दीदार की वीडियो बना रही हूँ। और ये हम लिफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, फिर लिफ़्ट के बाद हम नीचे वेट करेंगे, नीचे हम बैठ जाएंगे। और हम लोग अपनी गाड़ी वाले का इंतज़ार करेंगे, जब गाड़ी वाला आए गाड़ी लेकर, तो फिर हम लोग ये नीचे वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं। पीछे कॉफ़ी शॉप है, और उसको हम रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल ये पीछे, ये लिफ्ट के पीछे ना, ये वही वाला राज है। और ये देखिए हम वेट कर रहे हैं। ये मैं पीछे कॉफ़ी शॉप के पास चली गई थी, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना कॉफ़ी या चाय पी जाए। तो फिर हम लोग गए, फाइनली हमारा गाड़ी वाला आ गया। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने गाड़ी में सामान रखा, और ये हम मक्का टावर के पास से जा रहे हैं। और जहाँ पे यानी कि वहाँ से कटे, क्योंकि गाड़ी आगे आ चुकी थी होटल की वजह से, तो इसलिए एक कट हमारी होटल के सामने था, लेकिन उस पर फिर बैग पीछे तो गाड़ी रिवर्स में जा नहीं सकती, ये पाकिस्तान तो है नहीं। तो यहाँ पे ये अब हमारे जो यानी कि सामने वाली गली है जो पट्टी थी, वहाँ से फिर कट्टे, और ये हम यहाँ की हदूद से बाहर निकल रहे हैं। बस अभी ब्रिज आ जाएगा, और ब्रिज को जैसे क्रॉस करेंगे तो ये जो मक्के की गली की हदूद है ये ख़त्म हो जाएगी। और ये सारा ना, ये एरिया, ये पूरा ये यानी कि पूरी ये गली जो है, ये पूरी गली में ना, इसको वो मतलब हदूद हरम कह सकते हैं, लेकिन हदूद हरम तो बहुत पहले से शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर हम लोग बाहर की तरफ आ गए, और ये हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो वहाँ से आगे गाड़ी निकली है, और ये यहाँ पे ना, ये अंदर से अंडर बाईपास कहते हैं शायद इसको ना। यहाँ से फिर गाड़ी जाएगी, फिर आगे से एक जगह से कट आएगा, और तकरीबन आधे घंटे के रास्ते को क्रॉस करके, या 15-20 मिनट के क्रॉस करके हम मक्के की हदूद से तो निकल जाते हैं। लेकिन होता तो वो मक्का ही है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है ना यहाँ पे बाउंड्रीज़ पे। तो जब ये हम आगे की तरफ जा रहे हैं, ये हम लोग गाड़ी में चलते हुए बना रहे थे वीडियो, तो हमारा हाथ कब आ रहा था। और दूसरी बात ये कि उस वक्त वाकई इतना सैड मूड, इतना सैड, इतना रोना आ रहा था। मतलब घर जाते हुए कौन रोता है, मतलब इतना नूर, इतना सुकून और यहाँ पे था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मैं बता नहीं सकती। वो छोड़ के हम जा रहे थे। मैं ये वक्त जो है ना, मैं मतलब सब कुछ यानी कि आपके ना माइंड में चल रहा होता है, क्यों मतलब क्यों इतना जल्दी गुजर गया वक्त। जब आए थे तो पता नहीं लग रहा था कि जा सकें, जाएंगे, तब तो कहते अभी बहुत दिन है, अभी बहुत दिन है। लेकिन जब वापसी का मुकाम होता है, मैं आपको बताऊं, रोन धाड़े मार मार के रोने को दिल करता है, और दिल करता है कि यहाँ से जाएं ही ना। मतलब मैं बयां ही नहीं कर सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। और
बस ये सोच के फिर मतलब दिल को हौसला देते इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आएंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आएंगे, इंशाल्लाह हर साल के मुसाफिर बनेंगे। बस यही दुआ थी इस सफ़र में, और अल्लाह ताला ये सारी दुआएं कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप लोगों को भी यहाँ का मुसाफिर बनाए। अच्छा, ये जो हमारे ड्राइवर जो आए थे, वो ड्राइवर गाड़ी में ना मतलब अपने दोस्त को लेकर आ गए थे, क्योंकि हम लोगों को तो अरबिक आती नहीं है और वो अरबिक थे, तो वो अपने दोस्त लेकर आ गए थे अपनी बातों के लिए। तो मुसलसल वो बातें कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने बहुत सारी वीडियोस म्यूट कर दी, कुछ कुछ जगह पे थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम रखी है, वरना नहीं। अभी हम लोग जो है ना, पहले जब मदीना से वापसी आ रहे थे ना, तो वहाँ पे हमें वो जब इंटर हो रहे थे, उस ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे, तो वो हमें बंदे ने बताया था कि ये वाला जो ब्रिज है ये आपको सीधा एयरपोर्ट लेकर जाएगा जिद्दा की तरफ ना, लेकिन जिद्दा जो है आगे उधर से कट करेंगे तो जिद्दा की तरफ उधर जाएंगे। तो वो उन्होंने मुझे यानी कि पहले ही बता दिया था। तो हम लोग जब वापसी आए, तकरीबन 1 घंटे का रास्ता था, उसको क्रॉस करके आए, फिर उसके बाद वो वाली ब्रिज आ गई जो वो पहले वाले बंदे ने बताई थी। तो फिर उस ब्रिज पे यानी कि अभी आएगी वो ब्रिज, और फिर वो जब मक्का टावर आना दिखना बंद हो जाता है ना, कि हमने जब रास्ता क्रॉस किया था तो फिर जो है ना, फिर वो यानी कि थोड़ा सा वो आ गया था, जैसे वो वीराना सा नहीं होता वैसे। अब ये हम ब्रिज पे चढ़ने लगे ना, यहाँ पे कोई एक ब्रिज नहीं थी, पहले ये वाली ब्रिज थी, जो वो मैं ब्रिज की बात कर रही हूँ ना, जो जद्दा एयरपोर्ट तक सीधा जाएगी, वो अब आएगी। अब यहाँ पे ना वीडियोस बना बना के मेरी मोबाइल की मेमोरी फुल हो चुकी थी, और मुझे जो है ना अभी और भी वीडियोज़ बनानी थी। तो फिर मैंने जो है टिकटॉक का सहारा लिया, और वहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बना के ड्राफ्ट में सेव कर ली थी, और फिर वहाँ से जो है ना मैं क्या नाम है, फिर आपको वहाँ से वो वीडियो सेव करके दिखा दूँगी, तो भी आगे मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम ये ब्रिज की तरफ आ रहे हैं, ये वही वाला ब्रिज है जिसकी मैं बात करूँ। इधर से हम जाएंगे, और इस ब्रिज के लिए कट आता है ना, वो कट लेके ये देखो, ये ब्रिज पे ये अभी बंदा ना ब्रिज पे चढ़ेगा, ये यहाँ से यूँ कट आएगा, ये ब्रिज यूँ पूरी पहाड़ गोल घूमेंगे, और फिर हम ब्रिज पे चढ़ जाएंगे। ठीक है ना। और इसके बाद फिर ये हमने थोड़ा सा यहाँ से मैंने वीडियो बना रही कि मैं आपको दिखा दूँ, मैं यहाँ से भी दिखा दीजिए। अच्छा, ये जो है ना, वहाँ पे शाम का टाइम नहीं, दोपहर का टाइम हो रहा था, यानी कि असर होने वाली थी या हो चुकी थी, वही टाइम था, तो समझो दोपहर ही कह सकते। तो कहीं धूप थी, कहीं छाँव थी, और फिर सूरज की जो है ना वजह से बहुत सारी जगहों पे शाम ही महसूस हो रही थी। फिर जब हम वहाँ पहुँचे थे ना, तो पहुँच के वहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद ही मगरिब हुई थी, जो यानी कि दोपहर में हम निकल गए थे ज़ोहर के बाद, ज़ोहर के से असर से थोड़ा सा पहले। अच्छा, यहाँ पे ना पूरा रास्ता सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे, पहाड़ ही पहाड़ थे, और हम पहाड़ों को ही देख रहे थे। मतलब जो वीराना सा था ना, वहाँ पे थोड़ा सा आपको कचरा वगैरह नज़र आया था, वो भी 1-2 शॉप पर, वो भी कहीं दूर दूर। ये मेरा स्नैपचैट है, मुझे स्नैपचैट पे ऐड करना बिल्कुल ना भूलें, क्यों भूल जाते हैं आप लोग। और ये देखिए, अब हम लोग उस तरफ जा रहे हैं, और फिर हम वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि कुछ क्लिप्स मैंने बनाई थी, कुछ क्लिप्स मैंने भैया के मोबाइल से बनाई थी, और कुछ क्लिप्स मैंने जाके टिकटॉक पे बना ली थी। ठीक है, तो ये सारी जो वीडियोज़ है ना, आपको एक जैसी लगेंगी, क्योंकि वहाँ का इलाका, वो जो एरियाज़ थे ना, वो भी एक जैसे ही लग रहे थे, तो हमें पता नहीं लग रहा था। ठीक है ना। हम लोग जो है जद्दा की हुदूद की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो जो ब्रिज क्रॉस करेंगे ना, ब्रिज तो क्रॉस हो गया, ब्रिज क्रॉस कर लिया है ना, तो अब हम जद्दा के अभी यहाँ पे नहीं, बहुत बड़ा, जब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होंगे ना, एयरपोर्ट की हुदूद में आ जाएंगे, तो फिर एक बड़ा सा JED लिखा हुआ है, जद्दा शॉर्ट फॉर्म। तो फिर उससे कंफर्म ये हो गया था कि भाई हम जद्दा एयरपोर्ट की हुदूद में इंटर हो चुके हैं। अभी हम लोग इंटर होंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी कैसे हमें पता लगा, क्योंकि फिर वो तो अरबिक में बता, लेकिन वो साथ साथ ना इशारे करके हमें समझा रहे थे। अच्छा, ये माशाल्लाह रास्ता भी कोई 1.5 घंटे का था। 1.5 घंटे का मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि कहीं वैसे है तो 1 घंटे का, स्पीड भी गाड़ी की अच्छी थी, लेकिन रास्ता 1.5 घंटे का हमें इसलिए लगा क्योंकि अंदाज़न थोड़ा सा, मतलब थोड़ी जगह हम खड़े हो गए थे, एक जगह थोड़ी सी खड़ा हुए थे, लेकिन ज़्यादा नहीं हुए। और फिर उसके बाद अभी ना हम जद्दा एयरपोर्ट की हुदूद में इंटर हो गए, लेकिन अभी हमें पता नहीं लगा था, क्योंकि हमारा तो पहली बात तो ये है कि हम फर्स्ट टाइम आए हुए थे, सही है, और दूसरा कि ये रास्ते जो है ना, बहुत सारी जगहों पे मुझे एक जैसे ही लगते थे। मुझे खुद वीडियोस में समझ नहीं आ रहा था, कि जब मैं बनाई थी तो मैंने कहा ये भी तो वैसी जगह है, ये भी तो वैसी जगह है, मैं ये बोल के ना निकल रही थी। और फिर आगे जब हम पहुँचेंगे, मतलब जब जद्दा एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे,
तो फिर हम लोगों को फिर थोड़ा बहुत यानी कि हौसला हो गया था कि जी अब रास्ता ख़त्म हो चुका है। रास्ता तो 1 घंटे का था, लेकिन ये ना दिल इतना बोझल और उदास होता है ना, तो बंदे को रास्ता भी लंबा लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट थे हम लोग उस वक्त, और होना भी चाहिए यार, इतनी खूबसूरत जगह से हम निकल रहे तो अपसेट नहीं होंगे तो और क्या होंगे। अच्छा, फिर अब शाम ढलती जा रही है, मौसम जो है वो हमें बता रहा है कि भाई अब बिल्कुल धूप जा रही है, तो धूप चल जाएगी। यहाँ पे बीच में जो है थोड़े से दरख्त भी आ गए थे, थोड़ा सा पार्क भी आ गया था, और फिर दूर से जद्दा एयरपोर्ट नज़र आ रहा था। जद्दा एयरपोर्ट का जो स्टाइल था ना वो बड़ा डिफरेंट था। अब ये हरियाली आ रही है ना, तो अब हम समझ गए थे भाई थोड़ा सा ना हम शहर की हदूद में आ गए। लेकिन ये जो एयरपोर्ट है आई थिंक शहर की हदूद के बीच में नहीं है, ये भी कोई कोने की तरफ है ना। मतलब ये आप देख रहे हो, मैं ब्रिजों की जो बात करी थी, अब देखो कितनी सारी ब्रिज है और एक जैसा पूरा रोड लग रहा है ना, कुछ पता नहीं लग रहा था। अब बंदा क्या मतलब समझे इन चीज़ों को ना। और फिर आगे से फिर से वो वीराना आ जाता है, फिर वैसा रोड आता है, फिर वीराना आ जाता है। बंदा तो कंफ्यूज हो जाए जो मतलब ज़्यादा गौर व फिक्र करे। अब फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े हैं, तो फिर मैंने जब हौसला होता है कि भाई करीब हो गया है, तो फिर दूर हो जाता है। और यहाँ पे कोई म्यूज़िक श्यूज़िक तो मैंने लगाया नहीं, वो मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आप मेरी आवाज़ को भुगते हैं मेरी आवाज़ को सुने। और यानी कि हम बस अब पहुँचने वाले हैं, थोड़ी सी देर है, और इसके बाद बस मैंने एयरपोर्ट पे पहुँच के बस थोड़ी सी क्लिप्स बनाई थी। बाकी की जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। हमारा जो जहाज़ का सफ़र है, और फिर पाकिस्तान पे लैंडिंग का सफ़र है, और वहाँ पे पहुँच के जो हमने यानी कि हम लोग के लिए जो वेलकम हुआ था उसकी तो मैंने वीडियो बनाई नहीं। तो बहरहाल हमारा तो कोई वेलकम हुआ भी इतना नहीं था, क्योंकि हम जब पहुँचे तो सब सो रहे थे, और सोने वाले लोगों को जगाते नहीं है। ये पार्ट जो है मैंने टिकटॉक पे बनाया था, ये तो पीछे का पार्ट था, लेकिन मैंने आपको इसको ऐड कर दिया क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मेरी मेमोरी मोबाइल की फुल हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाई थी वो टिकटॉक पर बना दी थी। तो ये मैंने आप लोग के लिए बनाना लाजमी समझा, तो इसलिए मैंने बना ली थी। और इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्योंकि इधर भी मैंने वॉल्यूम बंद रखा हुआ है, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर साहब है वो अरबिक में बात कर रहे थे और मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो बड़ा शोर हो रहा था, तो इसलिए। और फिर गाड़ी के अंदर ना बंद गाड़ी, हम लोग को तो इतना महसूस नहीं होता वो गाड़ी में बैठे हुए बंदों को, लेकिन जब कैमरे में रिकॉर्डिंग कर दो अजीब सी जू जू की जो ना वाइब्रेटिंग आवाज़ आ रही होती है, जो कानों को चुभ रही होती है जब हम हैंड फ्री लगा वगा के ना अपनी वीडियोस देख रहे होते हैं या कोई वीडियो देख रहा होता है, तो कहीं तो उसमें बड़ा बूफर सा फील हो रहा होता है, और फिर मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी फिर कम हो जाती है जो समझ नहीं आती। और ये भी माशाल्लाह मैंने 3 मिनट की वीडियो बनाई थी या तो 2 मिनट की। मेरा तो फिर हाथ ने कहा था कि बस कर दे बीबी, थोड़ा सा ब्रेक ले ले, आगे जाके बनाएंगे, क्योंकि डेली बेसिस पे तो मैं इतनी वीडियोस बनाती नहीं हूँ। यहाँ पे आके मैंने डेली बेसिस पे वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी, वो भी इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी मेरा ये सफ़र यादगार हो, हमेशा याद रहे और इसको मैं सेव कर सकूँ। पहले तो मेरा मकसद ये था। दूसरा ये था मकसद कि मैं उन लोगों को भी ये ज़ियारतें करवा सकूँ जो यहाँ नहीं पहुँच सकें। तो मेरे जो मकसद थे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र 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 लाख एहसान है, दोनों मिशन जो जिस वो नीयत की थी वो दोनों पूरे हो चुके हैं। और बस अब ये हमारा जो रास्ता है ना, ये बड़ा मतलब तवील लग रहा था हमें, क्योंकि हमारा मूड ख़राब था। और ये मैं आपको 10 से 20 बार बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं अभी भी ये रास्ता देख रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे वो सब चीज़ें, मंज़र, वो सब कुछ ना मुझे फिर से याद है। मैं उस चीज़ को भुला ही नहीं पा रही। मुझे अभी भी फील हो रहा है कि मैं वहीं बैठी हूँ, मैं वहीं पर रुकी हुई हूँ। और यार ऐसा सफ़र कौन भूलना चाहेगा। और मैं तो कहती हूँ ये सफ़र कोई भूल भी नहीं सकता, ना भूल सकता है, ना भूलने की कोशिश करे। और अल्लाह ताला ये सफ़र हम सबको दिखाए और ये हम सबके नसीबों में लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, मेरे वीडियोस को वॉच टाइम दें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी सा है, प्लीज़। थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है तो फिर बंदा भी थोड़ी सी मेहनत करता है। नाउ फाइनली आप देख रहे हैं ये हम जद्दा एयरपोर्ट की हदूद में आ चुके हैं। देखिए अभी भी मौसम भी सेम लग रहा है वीडियोस में,
तो ये जो बाउंड्री नज़र आपको आ रही है ना, ये सारी जद्दा एयरपोर्ट की बाउंड्री है। तो अब हम यानी कि बिल्कुल पहुंच गए, समझो कि बस अब यहाँ से तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट का रास्ता क्रॉस करना है और उसके बाद सामने जद्दा एयरपोर्ट पे हम इंटर हो जाएंगे। अभी सामने आ जाएंगी वो बाउंड्री की दीवार आ जाएगी और फिर यहाँ पे बीच में से थोड़ा सा एरिया आ जाएगा। उस एरिया को क्रॉस करके हमने जाना। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये है जद्दा एयरपोर्ट। ये देखिए अभी हमें थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, फिर अभी इसके साथ सामने हमें एक दीवार सी बाउंड्री मिल जाएगी और वो बंद मतलब नज़र नहीं आएगा। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली वहाँ पहुँचे थे, तो फिर जहाँ पे ये देखिए दीवार आ गई और फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया था। फिर मैंने आगे से वीडियो बनाई थी। अब देखिए ये हमें जहाज़ नज़र आना स्टार्ट हो गए थे। ये इतनी बड़ी जो माशाल्लाह हुदूद थी ना, तो ये पूरी इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जहाज़ खड़े हुए थे। और जब हम पहुँचे ना, जितनी देर में हमने गाड़ी से मतलब सामान निकाल के अंदर जाने तक के कोई हमें 10-15 मिनट लगे, उसमें मुझे याद है कि 3 से 4 फ्लाइट्स आसमान पे उड़ान भर चुकी थी। 3-3 मिनट में, 4-4 मिनट में ना फ़्लाइट्स जो है ना वो जहाज़ उड़ते जा रहे थे ना। और ये पूरा यानी कि यहाँ पे पूरे जहाज़ खड़े हुए हैं, लेकिन ये रोशनी जो सूरज की आ रही है ना, जिसकी वजह से कैमरे में शो नहीं हो रहा। ये पूरा मैंने इसलिए ही इसकी वीडियो बनाई थी क्योंकि यहाँ पे वो जो दरख्त है ना, उनके पीछे जहाज़ खड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत मतलब 100 तो नहीं कह सकती, हज़ारों में ही कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने जाके देखा तो उधर करीब तो नहीं, कि उधर जाने नहीं देते। हम लोग तो सिर्फ वहाँ गए थे जहाँ पे हमारा जहाज़ खड़ा हुआ था, क्यों वो भी मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगी, टेंशन नहीं है। मैंने पूरी व्लॉग बनाया था एक एक चीज़ का, जो आगे मैं बना सकी थी और कोशिश कर रही थी। और फिर यहाँ पे ना मैंने पाकिस्तान से अच्छा माहौल देखा, मतलब यहाँ पे परमिशन ले रहे थे तो परमिशन मिल रही थी कि आप वीडियो बनाओ। और फिर पूछते थे आप क्यों बना रहे हो, तो मैं कहती थी मैं व्लॉगर हूँ, तो वो खुशी के साथ और कहते थे जी जी आप लाजमी से बने। ये देखिए यहाँ पे मैंने जूम करके भी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वो जो सूरज की किरणें हैं ना, उनकी वजह से नहीं नज़र आ पा रहा। मेरा ट्राई तो बहुत था कि मैं आपको सही से दिखा सकूं, लेकिन उस वक्त किस्मत ऐसी थी कि मौसम ऐसा था कि मैं नहीं दिखा सकी। और जब हम जा रहे थे तब तो हमने जहाज़ को अपने को देखा भी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे तो जहाज़ हम दूर से देख सकते हैं और वो इतने महरूम से हमें रखा हुआ है। और अब यहाँ से ये रोड यूँ जाएगा ना, आगे से एक कट आता है, उस कट पे वहाँ पे वो जो हमारा ड्राइवर था उसके पास कार्ड था, उस कार्ड में उसकी टाइमिंग लिखी थी, जो टाइमिंग है उसी पे वो वहाँ से क्रॉस कर सकता है। उसने जैसे कार्ड एंटर किया, कार्ड बाहर आए और वो गेट खुल गया। तो मतलब हमारे जो मुल्क में वहाँ पे सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, इतने सारे फ़ौजी वगैरह खड़े, यहाँ पे एंट्रेंस पे कोई पुलिस वाला फ़ौजी नहीं। अंदर थे वो भी कुछ थे, वो भी सब साइडों में बैठे थे, हर स्टाफ बिल्कुल ईजीली काम कर रहा था। अब ये हम पार्किंग एरिया में पहुँच चुके हैं। अब हम जाके बिल्कुल उस तरफ जाएंगे जिस तरफ यानी कि हमारा वो है डिपार्चर है ना, बिल्कुल डिपार्चर के सामने जाके इन्होंने रोकी थी। और वहाँ पे ये वाली जो जगह की मैं बात कर रही थी ना, ये यहाँ से थोड़ा सा टर्न लेंगे और यहाँ पे हम लोग की थोड़ी देर गाड़ी रुकी थी और यहाँ पे वो कार्ड वगैरह रखे थे। इसीलिए ड्राइवर कह रहे थे जो एग्ज़िट टाइम मुझे बताया गया मैं उससे इतनी देर पहले आऊँगा, मुझे पता है मैं स्पीड पे किस पे गाड़ी चलाऊँगा और हम कितनी देर में पहुँच जाएंगे। लेकिन होटल वालों की ये थी कि उनका एग्ज़िट टाइम आ गया था। सॉरी, इस वक्त मुझे जमाई आ गई है और उसके बाद ये हमारी गाड़ी रुक गई है। और यहाँ पे वो कार्ड को वो उसके अंदर यानी कि वो मशीन थी उसके अंदर डालेंगे और निकालेंगे, उनका एग्ज़िट टाइम हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। और फिर ये हम एयरपोर्ट के उधर, यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि वो उस तरफ ड्राइवर ने कहा था नहीं बनाओ ना, इधर कैमरे लगे हुए हैं, आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है हम कोऑपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे लोग अगर ये पुलिस वाले नहीं है तो कैमरा से बैठ के अंदर वो गाइड कर रहे हैं। तो ये मैं कहती हूँ इसको कहते हैं जदीद टेक्नोलॉजी और इसका यूज़ सही करना। हमारे पास कैमरे होने के बावजूद भी पुलिस वाले भी होते हैं, रेंजर्स भी होती है वहाँ पे, हमारे वो क्या कहते हैं, हमारे सारे अफसरान भी खड़े होते हैं। हमारे पाकिस्तान में मैं कहती हूँ स्टाफ से ज़्यादा तो सिक्योरिटी लोग ज़्यादा होते हैं, जो बात है। और ये फाइनली हम डिपार्चर तक पहुँच गए और ये हमारा मेन डोर है, ये वाला मेन डोर है, ये वाला है। और अब हम यहाँ पे साइड में गाड़ी खड़ी करेंगे और हम अपना सामान उतारेंगे और फिर हम एयरपोर्ट के अंदर जाके बैठ जाएंगे। जब पाकिस्तानी रूम में ये है कि आप जाओ तो फिर आप बाहर नहीं आ सकते, यहाँ पे ऐसे बाहर
यानी कि जाने को दिल ही नहीं करता, क्योंकि आपकी एक एक चीज़ कंफर्म करके फिर आपको भेजते। वहाँ पे अगर भूल गए तो फिर मैं, क्योंकि पैसे कन्वर्ट करवाना भूल गई थी, फिर वापस गई थी तो मेरी फिर से वापस चेकिंग हुई थी। यहाँ पे मुझे बहुत सारी नींद आ रही है, क्यों आ रही है मुझे कुछ नहीं पता, शायद मैं अपनी आवाज़ सुन सुन के खुद ही बोर हो रही हूँ। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको आगे शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये वीडियो यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच के अंदर जाके मैंने एंड कर दी थी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। उसके बाद मैं आपको पार्ट 2 दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं, तो अब हम उतर रहे हैं और फिर जब हम पहुंच जाएंगे तो वो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे सारा, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जद्दा एयरपोर्ट पे एक नज़र ये आपकी खातिर है कि आप भी देख लें और आपको दिखा दें कि क्या खूबसूरत मतलब बनाया हुआ है और इतना बड़ा है माशाल्लाह कि वाकई अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोई छोटा नहीं, वाकई बहुत बड़ा है। और ये मैंने पहली बार ही देखा है, तो क्यों पूरा तो नहीं घूमी मैं, क्योंकि घूमने का टाइम नहीं था और ऊपर से हम यानी कि अपने सामान के लिए, और यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम था तो उर्दू स्पीक नहीं मिलते, तो इसलिए थोड़ा सा सहमे घबराए वैसे थे। और फिर हमने इनसे पूछा कि भाई हम एंट्रेंस कहाँ से कर सकते, तो उन्होंने कहा आगे की तरफ जाएं। और यहाँ पे जो आब ज़मज़म की जो शॉप थी वो भी ऑफ़ थी, तो उसका भी पता करना था, तो इसलिए फिर हमने जल्दी से अंदर गए, सामान रखा और फिर आब ज़मज़म की बोतल के लिए यानी कि घूमते रहे, ठीक है। और अब मैं वीडियो को क्लोज़ कर रही हूँ, मतलब वीडियो ख़त्म हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।